के अंदर नाउन की डेफिनेशन बता दी थी आपको, मैंने उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए थे कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होती है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जो स्पीक्स होते हैं उनके बारे में बताया था। मैंने 3 स्पीक्स के बारे में बताया था, एक तो इज्म के बारे में बताया था, हुड के बारे में बताया था और ईस्ट के बारे में बताया था। अब हम उनको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। जो स्पीक्स मैंने बताए थे लास्ट वीडियो के अंदर उनको हम क्या करते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इज्म है। तो इज्म के हम क्या लगाते हैं, टेरर के खिलाफ क्या लगाते हैं, इज्म लगाते हैं। ये क्या बन जाता है, टेररिज्म बन जाता है। तो ये क्या हो गई, ये एक नाउन हो गई, ठीक है गाइस। और सेकंड में क्या है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम का क्या मतलब है कि इसके अंदर हम इज्म जब लगाएंगे तो ये मैक्सिमम एक नाउन बन जाएगी। ये मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, ये फॉर्मेशन सिखा रही हूँ, किससे, सफिक्स से सिखा रही हूँ। क्योंकि सफिक्स से हम, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्ड से हमें क्या बनानी होती है, नाउन बनानी होती है, और ये जो इज्म सफिक्स लगा के ही बनानी होती है। जैसे सोशल से हम क्या बनाते हैं, सोशलिज्म, ठीक है। तो ये क्या बन गई, एक नाउन बन गई। और जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म, ये कम्युनिटी से बना है, कम्युनिज्म, ठीक है गाइस। और कैपिटल से क्या बनता है, कैपिटलिज्म बन गया। कहने का मतलब क्या है, जब हम इज्म सफिक्स लगाएंगे तो ये नाउन बन जाएगा, ठीक है गाइस। अब फेमिनिज्म हो गया, फेमिनिज्म क्या है, कि नाउन है, ठीक है गाइस। एक क्या है, ईस्ट से हम जब टेररिज्म बनाया था उसी से हम टेरर के क्या लगाते हैं, EIST लगाते हैं, तो टेररिस्ट बन जाता है। तो ये भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है गाइस। और एक क्या है, मैक्सिस्ट क्या होता है, एक ये मैक्सिज्म हो गया, ये तो इसमें भी नाउन हो गया। अब इसके IST लगाते हैं तो क्या बन गया, ये मैक्सिस्ट बन गया। और सोशल के क्या लगा दिया हमने, IST लगा दिया तो सोशलिस्ट बन गया, ठीक है। और कम्युनिटी के IST लगा दिया तो कम्युनिस्ट बन गया। और कैपिटल के क्या लगा दिया हमने, IST लगा दिया तो क्या बन गया, ये कैपिटलिस्ट बन गया। और ये वैसे ही फेमिनिज्म के अंदर जो बनाया था हमने, यहाँ भी हम क्या बनाएंगे, फेमिनिस्ट बनाएंगे, ठीक है गाइज। तो इसके अंदर भी ये क्या हो जाएगा, ये एक नाउन की लिस्ट हो जाएगी तैयार ऐसे हमारी। ऐसे हम किसका निर्माण कर सकते हैं, नाउन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और यदि आप बगैर अगर नोटबुक के बैठे हैं तो आप अपनी नोटबुक निकालिए और उसके अंदर आप नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीजें आपके काम आएगी, ठीक है गाइस, एग्जाम की दृष्टि से। ये जो सफिक्स है इसका यूज करते हैं तो इससे भी हम क्या बना सकते हैं, नाउन बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो हम चाइल्ड के हुड लगा दिया तो ये चाइल्डहुड हो गया, ठीक है। तो चाइल्डहुड में क्या है, ये एक नाउन बन गई है, ठीक है गाइस, ये एक नाउन हो गई है। और ये बेबीहुड है, ये भी क्या हो गई, एक नाउन बन गई। ये सारी नाउन कौन सी बन रही है आपको बता देती हूँ मैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रही है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर भाव दर्शाया जा रहा है। अब ये जो बेबीहुड है, ये चाइल्डहुड है, बचपन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है ये सारी, लेकिन बनती क्या है, ये नाउन बनती है। हम जो हुड स्पीक्स है इससे हम क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। वैसे ये IST और इज्म से ये सारी हमने क्या बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई है। ये जो क्या है, ब्रदरहुड, ये मदरहुड हो गई, ये तो सारी चीजें क्या है, ये नाउन की फॉर्मेशन मैंने आपको सिखाई है। अब हम क्या पढ़ेंगे, डम पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। नाउन फॉर्मेशन के अंदर अब क्या पढ़ना है, हमको डम पढ़ना है। डम के अंदर क्या है, जो किंग है इसके साथ हम अगर डम लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, एक किंगडम बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, नाउन फॉर्मेशन के अंदर अगर हम डम स्पीक्स लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, किंगडम बन जाएगा, जो कि एक नाउन है, ठीक है गाइस। अब क्या है, जो फ्री है, फ्री के अगर हम डम स्पीक्स लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्रीडम बन जाएगा। तो फ्रीडम भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है गाइस। और जब विजडम है तो वाइज के अंदर अगर हम डम लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, विजडम बन जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम क्या पढ़ते हैं, नेस सफिक्स पढ़ते हैं। नेस सफिक्स क्या पढ़ते हैं, नेस भी एक ये लेस के भाव में भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हैप्पीनेस, हैप्पी के अंदर अगर हम नेस प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हैप्पीनेस बन जाएगा। और जो काइंड वर्ड है, काइंड के अगर हम नेस प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये काइंडनेस बन जाएगा। ये कैसे बनती है, जैसे हमें हिंदी के अंदर जब हम संधि पढ़ते हैं ना उसी टाइप से बनते हैं ये, ठीक है गाइज। तो इसके अंदर इस टाइप से इनका एक ये फॉर्मेशन होता है, इसके आधार पे हम क्या तैयार करते हैं, नाउन तैयार करते हैं। जब शेड के हम नेस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, शेडनेस बन जाता है। और डार्क के हम क्या लगाते हैं, नेस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ये डार्कनेस बन जाता है, ठीक है गाइज। यूनिट से क्या बन जाता है, यूनिटी बन जाता है, ठीक है गाइज। ये जो सफिक्स लगाया है मैंने यूनिटी, ये यूनिट से हम अगर टी लगा देते हैं तो यहाँ पे ये एक नाउन
का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है गाइस। और यूनिफॉर्म क्या होता है, और इसके अंदर हम टी.वाई लगा देते हैं, यूनिफॉर्मिटी बन जाता है, ये भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है गाइस। और स्टेबल क्या होता है, स्टेबल की अगर हम टी.वाई लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, स्टेबिलिटी बन जाता है, तो ये भी क्या है, नाउन है। मैं सिर्फ आपको वर्ड्स के ना ये जो फॉर्मेशन है ना वो बता रही हूँ, ठीक है गाइस। तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो वर्ड्स है ना इनकी ये महत्ता रखते हैं कि ये नाउन कैसे कौन से तरीके से बनी है, कैसे बनी है, इनका फॉर्मेशन का टाइप्स क्या है वो बताते हैं, ठीक है। जैसे एबिलिटी के हम क्या बनाते हैं, टी.वाई लगाते तो एबिलिटी हो जाता है। ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, इसकी ये नाउन बन जाएगी, इसकी भी, ठीक है। यूटिलिटी के अंदर भी टी.वाई लगा देंगे तो इसकी क्या बन जाएगी, नाउन बन जाएगी। और ह्यूमैनिटी, ह्यूमन के अंदर टी.वाई लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, एक नाउन हो जाएगी। और आइडेंटिटी के अंदर भी हम अगर टी.वाई वाला ये जो सफिक्स लगा देंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। और ब्यूटी के अंदर भी टी.वाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, ये वैसे खुद के अंदर एक शब्द है, ठीक है गाइस। तो ये क्या है, इसके अंदर ये क्या है, एक वर्ड बन गया, मतलब नाउन बन गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एज जो स्पीक्स है उसके बारे में पढ़ते हैं कि एज के अंदर जो नाउन फॉर्मेशन का जो सीक्वेंस होती है वो कैसे बनती है। तो एज के अंदर जैसे क्या होता है, ब्रेकेज होता है, तो ब्रिक्स के अंदर अगर हम एज स्पीक्स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रेकेज बन जाएगा। और लीकेज के अंदर अगर लीक के अंदर एज अगर सफिक्स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लीकेज हो जाएगा और ये एक नाउन बन जाएगी, ठीक है। और बेगेज के अंदर क्या हो जाएगा, बैग के एज लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बेगेज बन जाएगा। और बेगेज भी क्या है कि नाउन फॉर्मेशन के अंदर नाउन बन जाएगी, ठीक है। लिया है। अब हम क्या पढ़ते हैं, मेंट पढ़ते हैं। नाउन फॉर्मेशन के अंदर मेंट स्पीक्स पढ़ते हैं कि मेंट स्पीक्स कहाँ पे लगा होता है, जब कैसे उसके अंदर नाउन बनती है उसकी मैं आपको बताती हूँ। जैसे डेवलप के अंदर अगर हम मेंट लगा देते हैं ना तो डेवलपमेंट बन जाता है, तो डेवलपमेंट एक क्या है, ये एक नाउन बन गई, ठीक है गाइस। और एग्रीमेंट के अंदर, एग्री वर्ड के अंदर अगर हम मेंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। और इंगेजमेंट में, इंगेज में क्या लगा देंगे, हम मेंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इंगेजमेंट बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब हम ये फिक्स बनाएंगे लगाएंगे तो इसके अंदर क्या बन जाएगी, नाउन तैयार हो जाएगी, ठीक है। और ये पनिश है, पनिश के अगर हम मेंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पनिशमेंट बन जाएगा। और पनिशमेंट क्या है, एक नाउन है। और इम्प्रूवमेंट में क्या है, इम्प्रूव के अगर हम मेंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इम्प्रूवमेंट बन जाएगा। और मैनेजमेंट, मैनेज के अगर हम मेंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मैनेजमेंट। और डिपार्टमेंट में, डिपार्ट के अगर हम मेंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, डिपार्टमेंट बन जाएगा। तो ये टोटल क्या बन गई है, ये नाउन फॉर्मेशन के अंदर ये नाउन तैयार हो गई है सारी, ठीक है गाइस। अब अगर हम एंस की और इंस की फिक्स की बात करते हैं, और एंस और इंस है इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर हम जैसे इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस के अंदर जो एंस है ये क्या है, ये सफिक्स है, ये इसको क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। इंटेलिजेंस के अंदर भी ये जो एंस है ये क्या बनाते हैं, इसको नाउन बनाते हैं। और कॉन्फिडेंस के अंदर भी क्या है, ये जब एंस लगता है ना तो ये क्या बन जाता है, कॉन्फिडेंस बन जाता है। और ये भी क्या है, एक इंस है ना, ये क्या है, एक फिक्स है, ठीक है। इनोसेंस में क्या बन जाता है, ये जो इंस है ये भी क्या है, ये भी एक फिक्स है। और डिफरेंस में क्या है, ये इंस ये भी एक सफिक्स है और ये बनकर क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। और डिस्टेंस में भी ये एंस क्या है, ये एक सफिक्स है और ये क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। ये क्या है, नाउन फॉर्मेशन के अंदर ये टोटल हमने नाउन बना लिए हैं, ठीक है गाइस। अब हम क्या करते हैं, ये सभी जो मैंने बनाई है ना ये सारी क्या है, ये भाववाचक है, एब्स्ट्रैक्ट है, इंग्लिश के अंदर इसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। वो नाउन बनके तैयार हुई है। अब जब हम ये ER है, OR है और AR है, ये स्पीक्स जिस भी शब्द के, जिस भी वर्ड के अगर हम लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो कार्य करने वाला यानी सब्जेक्ट बन जाता है, जिसको हम डूअर भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। एजेंट भी बोलते हैं, 3 नाम बोलते हैं। जैसे ये टीज के अगर हम ER लगाते हैं तो टीजर बन गया। ये टीज क्या है, यहाँ पे वर्ब है और वर्ब के हमने क्या लगाया, सफिक्स लगाया ER, तो ये टीजर वर्ड बन गया। लेकिन टीजर वर्ड के अंदर जब ER लग गया तो हो तो गया ये एजेंट, ठीक है गाइस, एजेंट हो गया, लेकिन है क्या, ये नाउन है, ठीक है। और जैसे राइटर के अंदर राइट से अगर हम ये राइट है, ये जो वर्ब है इसके अगर ER लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, राइटर बन जाएगा, यानी लिखने वाला बन जाएगा। तो लिखने वाला एक क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है गाइज। अब ये रीड के अंदर ये रीड है, ये रीड अगर सिंगल हम बात करें तो ये वर्ब है और ER इसके अंदर फिक्स लगा जाएगा तो ये रीडर बन जाएगा, यानी पढ़ने वाला, पाठक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, नाउन हो गया। अब पेंट है, ठीक है,
तो इसके यार लग गया, तो ये भी पेंटर हो गया। पेंटर भी जो काम करते हैं उनको ही बोलते हैं पेंट का, तो ये भी क्या हो गया, एक नाउन बन गया। और ड्राइवर क्या हुआ, ड्राइव इसके अंदर क्या है, वर्ब है। आप देखो इसके अंदर जहां भी मैंने पढ़ा रही है, जैसे टीच हो गया, राइट हो गया, रीड हो गया, पेंट हो गया, और ड्राइवर हो गया, कंप्यूटर हो गया, कलेक्टर हो गया, और कैलकुलेटर हो गया, इन सब के अंदर अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। आप ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। इस टीच के अंदर ये क्या है, ये वर्ब है, और राइट के अंदर भी वर्ब है, रीड के अंदर भी क्या है, वर्ब है। पेंटर के अंदर जो पेंट है ना, ये पेंट करना होता है, ये भी एक वर्ब के रूप में काम आती है, ठीक है। और ड्राइव के अंदर गाड़ी चलाने के अर्थ में यूज किया जाता है, तो इसके अंदर भी ये क्या है, वर्ब है। और ये कंप्यूटर है ना, इसके अंदर वर्ब नहीं है, ये क्या है, नाउन है, नाउन से बना हुआ है। और कलेक्टर भी क्या है, ये भी एक वर्ड से बना है, तो ये और लग गया, तो ये भी क्या हो गया, एक एजेंट हो गया, ठीक है गाइज। और कैलकुलेटर में ये और लग गया, तो ये भी क्या हो गया, एक एजेंट हो गया। तो ये टोटल जो नाउन, ये जो फॉर्मेशन है, हमने इसके हिसाब से हमने नाउन तैयार कर ली है, ठीक है गाइस। और इसके बाद ये स्पीक्स आता है, टी स्पीक्स आता है, ठीक है गाइस। टी स्पीक्स से हम नाउन कैसे बनाते हैं, जैसे हाई से हम क्या बनाते हैं, हाइट बनाते हैं, ठीक है गाइस। तो हाई से जो हाइट बनाते हैं नाउन फॉर्मेशन के अंदर, तो वो भी हमें क्या प्राप्त होती है, वहां पर भी नाउन प्राप्त होती है। वेट में भी क्या है, इसके अंदर भी टी क्या है, स्फिक्स है। अब हम सिर्फ सफिक्स की बात करते हैं कि सिर्फ सफिक्स कहाँ पे लगा होता है। गाइज आप इन सब के ना नोट्स बना लो अच्छे से, ठीक है, सीक्वेंस से नोट्स बना लो। मेरी सारी क्लासें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहां से देख के आप लाइन से सभी क्लासेस सीक्वेंस में देखकर आप अपने नोट्स तैयार कीजिए और अच्छे से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो आपको बहुत फायदा होगा इससे। अब हम सिर्फ की क्या पढ़ते हैं, सिर्फ की जो सफिक्स है उसको लगा के हम नाउन बनाते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन है, रिलेशन के क्या लगा देते हैं, अगर रिलेशन के सफिक्स लगा देते हैं तो रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। तो ये नाउन बनकर तैयार हो जाता है। और अगर फ्रेंड के हम क्या लगा देते हैं, शिप लगा देते हैं, तो फ्रेंडशिप हो जाता है। तो ये शिप यहाँ पे क्या है, ये एक सफिक्स है, ठीक है। और मेंबर के अगर हम शिप सफिक्स लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, मेंबरशिप बन जाता है। तो ये भी क्या है, एक नाउन तैयार होगी। ये टोटल क्या है, तीनों नाउन ही है, ठीक है। अब हम क्या बनाते हैं, आरवाई से जो सफिक्स बनता है उसके अनुसार नाउन फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताऊंगी मैं आपको, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर जो ब्रेव वर्ड है, इसके अगर हम आरवाई लगा देते तो ब्रेवरी बन जाता है, तो ये भी क्या है, एक नाउन है। और स्लेव के अगर हम आरवाई लगा देते तो स्लेवरी बन जाता है, तो ये भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है गाइज। और हम मोकरी की क्या लगा देते हैं, आरवाई लगा देते हैं, तो ये भी क्या बन जाता है, एक नाउन बन जाता है। और पोइट की हम आरवाई लगा देते हैं तो पोइट्री हो जाता है। और मशीन की अगर हम लगा देते हैं तो मशीनरी हो जाता है, ठीक है गाइज। तो टोटल मैंने आपको ये सफिक्स से जितने भी नाउन बनते हैं वो सारी मैंने आपको सीक्वेंस से बता दी है। तो आप अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर इनको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइज।